हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। श्रीनगर में मंगलवार शाम आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिए गए कश्मीरी पंडित व्यापारी माखन लाल बिंदु की बेटी डॉक्टर श्रद्धा बिंदु ने कहा है कि उनके पिता की आत्मा जीवित रहेगी। श्रद्धा ने बुधवार को कहा, वह एक कश्मीरी पंडित हैं, वह कभी भी नहीं मरेंगे। आप मार सकते हैं तो सिर्फ शरीर को, लेकिन मेरे पिता आत्मा में जीवित रहेंगे। बेटी श्रद्धा ने उस बंदूकधारी को भी चुनौती दी जिसने उसके पिता की हत्या कर दी थी, ताकि वह बहस के लिए उसका सामना करे। श्रद्धा ने यह भी कहा कि श्रीमान, जिन्होंने काम करते समय मेरे पिता को गोली मार दी थी, यदि आप में हिम्मत और साहस है तो आए और हमारे साथ आमने सामने बहस करें। फिर हम देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे आप, क्योंकि आप केवल पत्थर फेंक सकते हैं और पीछे से गोलियां चला सकते हैं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। बता दें कि बिंद्रू मेडिकेट के मालिक 68 वर्षीय बिंद्रू को हमलावरों ने उस समय गोली मार दी जब वो अपनी फार्मेसी में दवा बांट रहे थे। बिंद्रू अपने समुदाय के उन गिने चुने लोगों में से एक थे जो 1990 में उग्रवाद की शुरुआत में कश्मीर से बाहर नहीं गए थे, बल्कि वो अपनी पत्नी के साथ अपने व्यवसाय का संचालन जारी रखने के लिए रुके थे, जो कि गुणवत्तापूर्ण दवाओं के लिए एक विश्वसनीय नाम था। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। कुछ प्रमुख राजनेताओं सहित कश्मीर के कई लोगों ने बिंद्रू को याद किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर हमले की निंदा की और ट्वीट भी किया। वहीं बात अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें तो उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि बिंद्रू मेडिकेट के मालिक पर हुए कायरतापूर्ण और बर्बर हमले की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसमें उनकी जान चली गई, उनकी आत्मा को शांति मिले। हम शोक संतप्त परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इतना ही नहीं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी श्रीनगर में व्यापारी की हत्या की निंदा की। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते बोला कि श्री एमएल बिंदु की हत्या की निंदा करें, जिन्होंने उग्रवाद के चरम के दौरान भी कश्मीर में रहने का विकल्प चुना था। हिंसा के ऐसे कृत्यों का हमारे समाज में कोई भी स्थान नहीं है। उनके परिवार को इस नुकसान से निपटने की ईश्वर ताकत दे। वहीं दूसरी तरफ किसी भी समूह ने तुरंत नवीनतम हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, जिसमें अलग अलग घटनाओं में कुछ ही घंटों में 3 नागरिकों की मौत भी हो गई। इस खबर में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें हिंद भारत न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।